यस। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? चलिए बात करते हैं क्लास 11 चैप्टर 6 फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। हम बात कर चुके फिजिकल एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, फोर टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ लीडर, टू टाइप्स, प्रोफेशनल लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर। और पार्ट टू के अंदर हम पार्ट टू में हम बात कर चुके एडवेंचर स्पोर्ट्स। व्हाट इज एडवेंचर स्पोर्ट्स? मीन कोई भी एक्टिविटीज जिसके अंदर मीन मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती हो या फिर उस एक्टिविटीज को करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत हो। ये बोल सकते हैं मीन एक प्रकार की डेंजरस एक्टिविटीज है जिसके अंदर जान का भी जो खतरा हो सकता है, वो आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती हो, एरोबिक एंड्योरेंस बोलते हैं इसको, लॉन्ग रनिंग, क्रॉस कंट्री, स्विमिंग। और बात कर चुके हम कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनिंग। ये आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स में बात कर सके। और सेफ्टी इक्विपमेंट्स सेम एज इट इज है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आपकी लाइफ जैकेट या फिर नाइफ, कटर, हेलमेट और अदर इक्विपमेंट्स। चलिए बात करेंगे हम ट्रैकिंग। अगर ट्रैकिंग की बात करते हैं, मीन एक प्रकार की पैदल चाल बोलते हैं इसको। अब बात करेंगे ट्रैक। ट्रैक के अंदर मीन एक प्रकार का स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर हम 400 मीटर का ट्रैक होता है, उसके ऊपर ही मीन बिल्कुल समतल या इक्वल बोल सकते हैं सरफेस होता है इसके अंदर। और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम कंटिन्यू रनिंग करते हैं, वो ट्रैक के अंदर यूज होता है। लेकिन ट्रैकिंग के अंदर मीन आपका जो रनवे है वो भी डिफरेंट प्रकार का आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपके अंदर ग्रासी भी मिल सकता है, सिमेंटेड भी मिल सकता है, या फिर माउंटेन के अंदर जिसके अंदर पहाड़ों का रास्ता मिल सकता है। ओके। ट्रैकिंग ट्रैकिंग इज ए लॉन्ग एडवेंचर जर्नी। लॉन्ग एडवेंचर जर्नी जिसके अंदर एक प्रकार की आपकी लंबी दूरी है। एडवेंचर जिसके अंदर साहसी एक्टिविटीज बोल सकते हैं, जिसके अंदर बोल्ड एक्टिविटीज। जर्नी अंडरटेकन ऑन फुट एरिया, जहां पर पैदल के आने जाने का रास्ता हम बोल सकते हैं, फुट एरिया। ओके। ट्रैकिंग इज लॉन्ग एडवेंचर जर्नी अंडरटेकन ऑन फुट इन एरिया वेयर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर जर्नी नॉट अवेलेबल। और इसके अंदर क्या है, जो ट्रैकिंग है किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज की जरूरत नहीं होती, और हम कंटिन्यू ट्रैकिंग या फिर जो हमारे पास इक्विपमेंट से सामान है उसके साथ हम ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकर शुड बी नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंसिडर सेफ्टी प्रिंसिपल। द ट्रैकर शुड बी एंजॉय मदर नेचर। मदर नेचर की बात करते हैं जिसको हम मेन पृथ्वी बोल सकते हैं। मदर नेचर उसको बोलते हैं जहाँ पर मदर नेचर के साथ अटैच रहते हैं, हम प्रकृति के साथ अटैच रहते हैं। मदर नेचर एंड सो फोटोग्राफी मीन एक प्रकार का देखने का नज़ारा, अलग अलग रिवर्स है मीन जो प्रकृति के द्वारा सुंदर चीज़ों का निर्माण किया गया है, वो फोटोग्राफी एंड सीन्स ब्यूटी। ओके। मीन ट्रैकिंग एक प्रकार की आपकी लॉन्ग जर्नी है जिसके अंदर मीन लॉन्ग प्रोसेस है या फिर लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जहाँ पर मेन एक नेचुरल प्रकृति के अंदर या नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ये की जाती है, और साथ में किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत नहीं होती, और मदर नेचर के साथ इससे जुड़ी रहती है, जिस धरती के साथ, पृथ्वी के साथ इसका हमारा गुड रिलेशन है। अगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, ट्रैकिंग आपकी जैसे 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, वो एक प्रकार का ट्रैकिंग का काम करते हैं। ट्रैकिंग में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां भी आ सकती है। ओके। इक्विपमेंट्स, the trekker should be prepared properly for the trekking, and they should be carry or important equipment of material like tent, sleeping bag, water bottle, mug, pen, rope, first aid kit, ट्रैकिंग मैप ऑफ एरिया, नाइफ etc। मेन क्या है, ट्रैकिंग करने से पहले हम प्रिपेयर होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं प्रॉपरली फॉर द ट्रैकिंग। उस ट्रैकिंग के लिए
तैयार हो जाना, मीन एक प्रकार की प्री प्लानिंग भी की जाती है इसके अंदर। मीन हमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी, या फिर जो आने जाने का एरिया या आने जाने का रास्ता है वो हमारा किस प्रकार का होगा। मीन मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके अंदर। अगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, रिपोर्ट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मटेरियल, टेंट, मीन कहीं रेस्ट करने के लिए हमें टेंट की आवश्यकता पड़ती है। स्लीपिंग बैग मीन सोने के लिए इक्विपमेंट्स है, वाटर बोतल, मग भी हो सकता है, पेन, रोप, फर्स्ट एड किट, ये इसके अंदर जरूरत पड़ती है। तो ये आपका ट्रैकिंग है, एक प्रकार का एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसके अंदर डिफरेंट प्रकार के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। सेकंड, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग ये आपके वाटर पोलो गेम है, 1 और 2 बोथ वाटर पोलो गेम है। रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग एक प्रकार की मीन फाइबर की बोट होती है। रिवर राफ्टिंग इज आल्सो नेम व्हाइट वाटर राफ्टिंग, एमसीक्यू क्वेश्चन में मिल सकता है। रिवर राफ्टिंग इज आल्सो नेम एज व्हाइट वाटर राफ्टिंग। अब व्हाइट वाटर राफ्टिंग क्यों बोलते हैं, जिसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर अटैच होती है रिवर राफ्टिंग के अंदर, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो स्पीड से चलती है, और स्पीड से चलने के बाद क्या है, मीन किसी भी वाटर के अंदर बिल्कुल स्पीड से कोई इक्विपमेंट चलता है या फिर हाथ को मीन कुछ भी हम उसके अंदर डालते हैं, जैसे एक बॉकेट के अंदर हम सर्फ को डाल देते हैं और हैंड्स की मूवमेंट करते हैं तो जहाज उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से जो रिवर के अंदर वो स्पीड से चलती है तो जहाज उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, जहाज उत्पन्न से, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट वाटर राफ्टिंग। ओके, इट इज चैलेंजिंग रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटीज यूजिंग, मीन एक प्रकार की चैलेंजिंग है, रिक्रिएशनल मनोरंजन है, आउटडोर एक्टिविटीज एक प्रकार की आउटडोर एक्टिविटीज है ये। रिक्रिएशनल मीन साथ में मनोरंजन भी कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, बोट ऑफ राफ्ट ऑफ नेविगेट, नेविगेट क्या होता है, एक प्रकार का मानचित्र है, और जिसको मीन एक रास्ता को सर्च करने के लिए या फिर किसी भी चीज को सर्च करने के लिए नेविगेट का प्रयोग किया गया है। ओवर द फ्लो ऑफ रिवर, राफ्ट इज ए लाइट वेट, मीन फाइबर की होती है, इसके अंदर वेट बहुत कम होता है। मल्टी लेयर रूबर्स बोट ऑफ रिप्लेड विद एयर, द डेवलपमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज एज लेयर स्पोर्ट्स बिकम पॉपुलर, ये मीन बहुत प्रसिद्ध हो गया है इन हिमालय रिवर के अंदर भी इसके अंदर पॉपुलरिटी बताई गई है। दिस एक्टिविटी डेंजरस ऑफ सेफ्टी मेजर आर नॉट कंसिडर, मीन एक प्रकार की डेंजरस एक्टिविटीज है जिसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट है क्या, स्विमिंग की नॉलेज। बाई चांस बोट किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो मैं आपको स्विमिंग की नॉलेज हो, और साथ में लाइफ जैकेट की मैक्सिमम जरूरत पड़ती है जो आपको डूबने से बचाने का काम करता है। Equipments for river rafting, the requirement for this activity is safe raft swimming, raft swimming suit means life jacket बोल सकते हैं, life jacket, raft push, knowledge of swimming very important है, इन आपको स्विमिंग की नॉलेज हो, एंड फॉलोइंग दिस एक्सपर्ट लाइफ गार्ड इंस्ट्रक्शन, फॉलोइंग दिस एक्सपर्ट मीन जो एक्सपर्ट है उसके नीचे हम गाइडेंस ले सकते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन निर्देश देता है उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मीन आपको लाइफ जैकेट बंधी हुई हो तो उसको हम सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर आपको एक डूबने का या उससे सेफ्टी करने का भी काम करता है। पैराग्लाइडिंग, सॉरी ये वाटर पोलो गेम में हमने बता दिया था 1 और 2 जो वाटर पोलो गेम है, लेकिन रिवर राफ्टिंग आपको वाटर पोलो गेम है। जो पैराग्लाइडिंग है ये वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स है, लेकिन इसके अंदर यूज नहीं कर सकते वाटर पोलो गेम के अंदर। पैराग्लाइडिंग इट इज द रिक्रिएशनल थ्रिलिंग एंड कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट्स। थ्रिलिंग एक प्रकार की मनोरंजन गतिविधि, कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ फ्लाइंग विद paragliding is a lightweight free flying foot length of glider aircraft with the regard of primary structure. The pilot seat harness हम बात कर चुके, जहां से मीन फित्ते से बंधे हुआ होता है हमारा शरीर, उसको हम हार्नेस बोलते हैं, जिसको हम बांधे रखते हैं शरीर को।
सस्पेंडेड below the fabric wing of consider of large number of interconnected and backlighted cell। मीन जो अलग अलग प्रकार की शाखाएं होती है, जो पैराग्लाइडिंग अगर आप बात करें मीन नोटबुक के ऊपर भी आता है। जैसे हम जो एरोप्लेन होते हैं और उधर से एरोप्लेन के अंदर काफी ऊंचाई से जो मीन सीआरपीएफ के जवान होते हैं या फिर मीन आर्मी के जवान होते हैं, तो ऊपर से वो जंप करते हैं। जंप के साथ वो क्या है, पैराग्लाइडिंग यूज करते हैं, जहां से वो नीचे आने के बाद वो ओपन हो जाती है और हवा के बल से वो क्या है धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं, वो ऊपर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास बुक है, तो क्या है इसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं जो डिफरेंट प्रकार की वायर होती है और विभिन्न जो नट बोल्ट होते हैं उसके साथ अटैच की जाती है, और पाँव को या लेग को उसको सेट किया जा सकता है और एक आवारोपण का काम करता है। तो पैराग्लाइडिंग मीन जहाँ से हम ट्रिप पे जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर से जंप करते हैं, तो हम पैराग्लाइडिंग का प्रयोग करते हैं। तो उसके अंदर एक आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है और साथ में एक प्रकार की डेंजरस एक्टिविटीज है। और suspended below the fabric wing of consider of large number of interconnected and backlighted cell, wing shape of maintained by its suspend lines of skillful exploitation of sources of lift. The paragliding should be follow instructions lifeguard or should be accompanied by the expert. He should be considered safety measure during this activity। Mean इसमें हम सेफ्टी कर सकते हैं ड्यूरिंग पैराग्लाइडिंग या वाटर पोलो के। चलिए 6 चैप्टर के अंदर हम बात कर सके वाटर पोलो गेम, टॉपिक ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और इक्विपमेंट्स। ऑल वाटर पोलो गेम के अंदर आपके अंदर सेम सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलेंगे। Requirements of for this activity: safe और आप स्विमिंग सूट, लाइफ जैकेट एंड राइट कुछ नॉलेज ऑफ स्विमिंग। मीन जो आपके वाटर पोलो गेम्स है उसके अंदर क्या है, आपको स्विमिंग की फर्स्ट आपको नॉलेज हो, उसी के अकॉर्डिंग जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, मग है, पेन है, नाइफ है, कटर है, वाटर बोतल है, तो इसके साथ आप यूज कर सकते हो या एक प्री प्लानिंग कर सकते हो आप। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात कर चुके फिजिकल एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज 4 टाइप्स, हैंड लीडरशिप ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ लीडर 2 टाइप्स, प्रोफेशनल लीडर एंड डेमोक्रेटिक लीडर। ओके, डिफरेंट प्रकार के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसमें डिफरेंट प्रकार के आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हो। फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आप कमेंट या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।